हाय गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और जो तीन आइडेंटिटीज 10th में यूज हो रही है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले एक तो रेशियोज और दूसरा हमने टेबल मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे, रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो ट्राइगोनोमेट्रिक ratios of complementary angles. राइट, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जैसे आप सबको पता होगा कि जब हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं हमारे पास दो तरह के एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। सो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उन एंगल्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब जैसा हमने बात की इससे पहले कि जो 10th तक का ट्रिग्नोमेट्री है, 10th का जो चैप्टर है उसमें हमारे पास हम डील कर रहे हैं राइट एंगुलर ट्रायंगल्स के साथ। तो अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है, राइट एंगुलर ट्रायंगल, राइट, लेट अस से दिस इज ए, बी एंड सी। तो ये ऑलरेडी एक 90 डिग्री है। हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। सो ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होगा 180 डिग्री। तो अब बी हमारा अकेले में 90 है, तो ए प्लस सी जो होगा वो होगा 180 माइनस 90। तो ए प्लस सी जो आएगा वो आएगा हमारा 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ए और सी जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है आपस में। तो आप इनके बारे में हम बात करेंगे, राइट, ओके। सो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं तो मैं ये फिगर यहीं पे रखूंगा और इसी से हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे। सो अगर ये फिगर मेरे पास है ए बी सी और जिसमें ए और सी जो है ये दो एंगल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी ए प्लस सी जो होगा ये 90 डिग्री होगा, ये दो मिला के, राइट। सो अब गाइस देख लीजिए, अगर मैं एंगल ए की बात करूं, एंगल ए की बात करूं तो मैं लिखूं साइन ऑफ ए, साइन ऑफ एंगल ए, राइट। आप सबको पता है साइन ऑफ एंगल ए का मतलब होता है perpendicular. Now perpendicular is BC and hypotenuse AC, so that will be equal to BC by AC. ठीक है। अब दूसरी बात, अगर मैं अब C एंगल की बात करूं और इसका cos ले लूं, cos ऑफ C, तो cos ऑफ C किसके बराबर होगा? cos। तो cos के लिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, राइट, कर्ली ब्लैक हेयर। सो बेस, इस टाइम सी एंगल की बात हो रही है तो बेस है हमारा बीसी, तो ये फिर से होगा एक बार बीसी बाय एसी। सो फ्रॉम दीज टू वी कैन से दैट साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी। तो हम कह सकते हैं कि साइन ए जो है वो है कॉस सी के बराबर फ्रॉम दीज टू, राइट। आसान है, ओके। नाउ यहां पर आप देख लीजिए, यहां मेरा ए है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि जो ए है, बेसिकली जो ए है वो होगा बराबर, सिर्फ एंगल ए जो है वो होगा 90 माइनस सी, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, इस ए के बदले ये 90 माइनस सी पुट करूंगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस सी इज इक्वल टू कॉस ऑफ सी। तो इससे आपको क्या समझ में आ गया? इससे हमें यह पता चल गया कि अगर हमारे पास ऐसा कोई भी रेशो, अभी मैं और रेशोज की भी बात करूंगा, जैसे यहां साइन 90 माइनस सी था तो हम इसके बदले cos सी लिख सकते हैं। और ये 8.3 एक्सरसाइज जो है ट्रिग्नोमेट्री की 10th में, वहां पर ये यूज हो रहा है। इवन 4th वाले एक्सरसाइज के पहले 2-3 क्वेश्चंस में भी ये यूज हो रहा है, राइट। सो साइन ऑफ 90 माइनस एनी एंगल, यहां हमने सी नाम दिया क्योंकि ट्रायंगल ले रहे हैं, तो आपके 10th में यहां पर ए लिखा है, 90 माइनस ए वो लिखा है cos ए के बराबर। समझ में आ गया? सो इनको हम कहते हैं रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब मैं ये सारे वैल्यूज लिखूंगा तो एक से आपको समझ में आया होगा, आप फिर ये रिपीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास अब मैं वही लिखूंगा जो आपके 10th के मैथ्स में लिखा है। तो एक होता है साइन ऑफ 90 माइनस ए, ऐसा दिया है वहां पे, इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए।
यानी एक एंगल का मतलब होता है। थीटा हो सकता है, कुछ भी नाम आप दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। सिमिलरली अगर कॉस 90 माइनस ए करेंगे तो वो साइन ए के बराबर आएगा। सो कॉस 90 माइनस ए अगर आप करेंगे तो वो साइन ए के बराबर आ जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर हम tan 90 माइनस ए कर लें तो वो cot ए आ जाएगा, और अगर हम cot 90 माइनस ए कर लें तो वो tan ए आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास sec ऑफ 90 डिग्री माइनस ए है तो वो cosec ए आ जाएगा, और अगर हमारे पास cosec 90 माइनस ए है तो वो sec ए के बराबर आ जाएगा। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो 8.3 एक्सरसाइज में यूज हो रहा है और 8.4 के पहले 3 क्वेश्चंस में। तो साइन 90 मैंने जो भी यहां पर एंगल होगा आप डायरेक्टली लिख सकते हो उसके बदले कॉस ऑफ दैट एंगल, जो यहां पर होगा 90 में से सब्ट्रैक्ट करके, राइट। ओके, सो अब हम आइडेंटिटीज की बात करेंगे। तो आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज बेसिकली यूज होती हैं 10th के मैथमेटिक्स में। 3 आइडेंटिटीज, और यही मेन 3 आइडेंटिटीज हैं हमारे पास, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। अब हमको पता है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर होगी, अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो हमको पता है कि जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है वो हमेशा उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, राइट। और बाकी 2 साइड्स में हमने ये बात की थी कि एंगल पे डिपेंड करेगा कौन सा बेस लेंगे, कौन सा परपेंडिकुलर लेंगे। इस टाइम मुझे एंगल्स की जरूरत नहीं है, तो आपकी मर्जी, आप किस साइड को बेस लेंगे, किस साइड को परपेंडिकुलर लेंगे। लेट अस से कि ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, राइट। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम बहुत पहले से, तकरीबन 6th-7th से ही ये चीजें मैथ्स में आती है, सबको पता होगा। इसकी डेरिवेशन भी है 10th में ट्राइंगल्स में, आगे बता दूंगा जिस दिन हम ट्राइंगल्स का वीडियो मैं अपलोड करूंगा उस दिन बता दूंगा वो भी। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है हमेशा कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा प्लस बेस का स्क्वायर होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी हमेशा एक राइट एंगुलर ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा, यानी ये 2 साइड्स होंगे, इनका अगर हम स्क्वायर का सम लेंगे वो हमेशा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो इसी पाइथागोरस थ्योरम से हमें 3 आइडेंटिटीज मिलती है, राइट। सो पहली आइडेंटिटी क्या है? हम इसको करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, चलिए h स्क्वायर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा p स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, राइट। ओके, सो गाइस, अब आपको पता है रेशियोज में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, राइट। सम पीपल हैव साइन, तो ये हो गया साइन। अब दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, और कुछ न कुछ एंगल यहां पे होगा। तो 10th के मैथ्स में एंगल का नाम दिया है ए। आप थीटा दे सकते हैं, एक्स दे सकते हैं, पी दे सकते हैं, अपना नाम रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो साइन स्क्वायर ए, ए मतलब है एंगल, यहां पे ध्यान रहे, ठीक, या जो भी होगा थीटा, प्लस बेस बाय हाइपोटेन्यूज इट इज कॉस, फिर से स्क्वायर, ए मीन्स एंगल, राइट, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज 1। तो हमारे पास आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, राइट गाइस। सो सेम केस आपको बाकी चीजों में भी करना है। तो ये एक हो गया। इसी तरीके से अब दूसरी बार हम क्या करेंगे काम, हम हाइपोटेन्यूज से हमने डिवाइड किया, हम परपेंडिकुलर से ही डिवाइड करेंगे। तो अगर हम परपेंडिकुलर से अब डिवाइड कर रहे हैं, लेट अस से डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? तो हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट गाइस। तो क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर ये 1 आ जाएगा, प्लस बेस बाय परपेंडिकुलर। अगर आप याद करेंगे रेशियोज, ये tan का उल्टा होता है, tan होता है टू प्रेजेंट ब्यूटी, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan का उल्टा cot हो गया। तो इसका मतलब हुआ cot स्क्वायर है
ए मीन्स एंगल इज इक्वल हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। यहां देख लीजिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन आया था, तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन का इनवर्स, दैट इज कोसेक। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए। तो ये हमारी एक और आइडेंटिटी बन गई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, राइट। सो गाइस थर्ड वाला जो है वो आप खुद करेंगे, ठीक। उसमें क्या करना है, आप उसमें अब हम बेस डिवाइड करेंगे। तो यहां पर देख लीजिए परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, मैं यहां पर लिखूंगा, हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो ये तीन आइडेंटिटीज जो है, ये तीन आइडेंटिटीज आपके 10th के मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। सो आप प्लीज प्रैक्टिस करें इन चीजों की, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करें। और अगर कहीं पर भी आपको क्वेश्चंस में कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको यहां पर दूंगा। बट मेक श्योर कि आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहे हो और कोविड SOPs को फॉलो कर रहे हो। थैंक यू।